एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक प्रवचन सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके शत्रु थे। यहाँ तक कि जिसने वह प्रवचन सभा आयोजित की थी वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राज्य के सभी मुख्य लोग वहां उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले भिक्षुओं ने कहा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। न जाने उन्होंने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रच रखा हो। लेकिन बुद्ध अपनी करुणा के कारण वहां जाने से खुद को नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत तीखे प्रश्नों से हुई। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यह प्रयास था कि उनसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर वह न दे सके। परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सहजता से देते गए और सभी को उनके उचित उत्तर भी मिल गए। अचानक वहां एक स्त्री आई और बुद्ध से कहने लगी, आप ध्यान की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके भीतर तनिक भी दया नहीं? क्या आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे का कोई ख्याल नहीं? ये सुनकर सभा में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। तभी सभा में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, अरे इस स्त्री के सौंदर्य के सामने तो वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी हार मान चुके हैं, फिर ये बुद्ध क्या है? फिर कोई और खड़ा हुआ और बोला, हमें बुद्ध से कोई सफाई नहीं चाहिए, इन्हें तुरंत दंड मिलना चाहिए। इसी तरह सभा के कई लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहने लगे, बिना सत्य जाने ही। जब सभी ने अपनी अपनी भड़ास निकाल ली तब राजा ने कहा, बुद्ध, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। इस पूरी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे। अगर आप अपनी नजर में सही हैं, अगर आप जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे। यहां तक कि बुद्ध के कुछ नए भिक्षु भी संशय में पड़ गए थे। परंतु बुद्ध जानते थे कि वे कौन हैं और यही सबसे आवश्यक था। इसीलिए उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। राजा ने फिर पूछा, बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में उस स्त्री से कहा, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं, एक तुम और एक मैं। बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह स्त्री घबरा गई। उसने बुद्ध से आंखें चुराना शुरू कर दिया। असत्य का सहारा लेने का अर्थ है कि आप अपने भीतर डर का बीज बो रहे हैं, और जैसे जैसे ये बीज वृक्ष बनेगा आपकी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने स्त्री से कहा, तुमने बहुत बड़ी बात कही। अगर यह झूठ साबित हुआ तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या दंड मिलेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्त्री के हाथ पांव कांपने लगे। वह घबराकर तेजी से भागने लगी, लेकिन भागते समय उसकी पेट से बंधी हुई गठरी जमीन पर गिर गई और सत्य सबके सामने आ गया। उस स्त्री ने अपने पेट पर ऐसी गठरी बांध रखी थी कि देखने में लगे कि वह गर्भवती है। राजा ने तुरंत उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन बुद्ध ने राजा को रोका और कहा, राजन, यह आवश्यक नहीं कि हम किसी को दंड देकर ही सुधारें। कुछ लोग अपने अपराध स्वीकार करने मात्र से भी बदल सकते हैं। इस पर राजा ने स्त्री को क्षमा कर दिया। शिक्षा, यदि आप अपनी ही नजर में सही हैं तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या नहीं हरा सकता।